तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। उनका नाम एवा और माइकल होता है। वो दोनों गाड़ी में एक पेट्रोल पंप की लाइन पे वेट करते हैं। तभी वहाँ लाइट चली जाती है। तब हमें पता चलता है कि एवा एक एस्ट्रोनॉट है। वो अपने पति माइकल को बताती है कि वो एनर्जी क्राइसिस अर्थ पे हो रहे हैं, वो उसको सॉल्व करने के लिए एक मिशन पे जा रही है। वो एक क्लोवरफील्ड नाम के स्पेस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ शेफर्ड नाम के डिवाइस की मदद से बहुत सारी एनर्जी क्रिएट करेंगे, जिससे अर्थ की एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट और उनके नाम होते हैं वॉलकोव, कील, एवा, स्मिथ, मोंग, मुंडी और टैम। ये सब क्लोवरफील्ड स्टेशन पे होते हैं। वो शेफर्ड डिवाइस में एनर्जी पार्टिकल्स को कंट्रोल कर उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे अर्थ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर वो सारे फेल हो जाते हैं। फिर 2 साल बाद वो फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि ये उनका आखिरी अटेम्प्ट होता है। तभी उनमें से एक एस्ट्रोनॉट स्क्रीन पे देखता है कि एक न्यूज़ चैनल पे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहता है कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो इसकी पावरफुल एनर्जी से दूसरी पैरेलल अर्थ की डायमेंशन का और हमारी डायमेंशन का कोलिजन हो सकता है, जिससे वहाँ की लिविंग फॉर्म्स हमारे यहाँ आ सकती हैं। फिर एस्ट्रोनॉट उसे शेफर्ड की मदद से पार्टिकल्स की एनर्जी प्रोड्यूस करने में सफल हो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो ओवरलोड हो जाता है, जिससे क्लोवरफील्ड स्टेशन पे बहुत ज़्यादा असर हो जाता है और ग्रेविटी थोड़ी देर के लिए ज़ीरो हो जाती है। इसके बाद जब ग्रेविटी और बाकी सब नॉर्मल हो जाता है, तब वो अपने सामने देखते हैं कि अर्थ गायब हो गई है। उन्हें लगता है स्पेस स्टेशन ओवरलोड हो गया है, इसकी वजह से पलट गया है। तो सारे एस्ट्रोनॉट बाकी कैमरा से चेक करते हैं, पर तभी उन्हें अर्थ नहीं दिखती। ये देखकर वो सब परेशान हो जाते हैं। उन्हें भी लगता है कि पार्टिकल एक्सीलरेटर की वजह से टाइम बेंड हो गया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ। फिर उन्हें थोड़ी देर बाद एक वॉल के अंदर से आवाज़ आती है। फिर वो उस वॉल को खोल के देखते हैं। वो देखते हैं कि उसमें से एक लड़की तारों के बीच बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी भी होती है। उन लोगों ने पहली बार उस लड़की को देखा था, पर वो लड़की दर्द में चिल्ला रही थी और वो फिर लड़की एवा का नाम लेती है, पर एवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। फिर वो उस लड़की को ले जाकर उसका इलाज करते हैं। इसके बाद हम अगला सीन देखते हैं कि वॉलकोव की आई बॉल अपने आप मूव कर रही है। फिर वॉलकोव एक गन बनाता है और उससे स्मिथ और टैम को डराता है। इसके बाद अचानक से वो बेहोश हो जाता है और जब बेड पे लिटाया जाता है तो उसके मुंह से बहुत सारे वर्म्स निकलते हैं और वो मर जाता है। ये देखकर बाकियों को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर उस लड़की को होश आ जाता है। वो अपना नाम मीना जेंसन बताती है। एवा उससे मिलती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और मीना भी उससे यही सवाल करती है। मीना कहती है कि वो 2 साल से स्पेसशिप पे काम कर रही है और बाकी लोगों को जानती है सिवाय टैम के, पर एवा कहती है कि ये लोग तुम्हें नहीं जानते। फिर मीना एवा को गले लगाती है और कहती है कि स्मिथ पे भरोसा मत करना, और इसकी वजह से शेफर्ड नहीं चल रहा था और इसने ही शेफर्ड को ख़राब किया था। इसके बाद जैसे कील को ये बात पता चलती है, वो स्मिथ को मारकर उसे उसके रूम में लॉक कर देता है। वहीं दूसरी अर्थ पे हम देखते हैं कि माइकल कार से कहीं जा रहा होता है, तो वो एक दोस्त को कॉल करता है जो कि क्लोवरफील्ड के स्टेशन पे काम करता है। वो माइकल को बताता है कि क्लोवरफील्ड गायब हो गया है और उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। माइकल फिर अपने हॉस्पिटल के पास पहुंचता है और वो देखता है कि वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी उसे एक बड़ी सी परछाई दिखती है। इसके बाद उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। फिर वो दिखता है कि एक छोटी सी बच्ची अकेली है और वो थोड़ी जख्मी भी है, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर मुंडी वॉल को ठीक करता है और तभी अचानक से उसका हाथ अंदर फंस जाता है, जैसे कि कोई उसे दीवार से खींच रहा हो। तभी कील और एवा आके उसे छुड़ा लेते हैं। तो वो देखते हैं कि उसका हाथ कट चुका है, पर उसको कोई दर्द नहीं हो रहा और ना ही उसका कोई खून बह रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस कमरे में स्मिथ बंद होता है, उसका दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। फिर वो बाहर जाके देखता है तो उसे कुछ आवाज़ आने लगती है। वो उस आवाज़ का पीछा करके देखता है कि वहाँ एक हाथ पड़ा हुआ है, और वो हाथ मुंडी का होता है जो कट चुका होता है। और वो ये देखकर अपने क्रू को बुलाता है और इसके बाद वो उस हाथ को पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर मुंडी अपने हाथ को एक पेन देता है और उसका हाथ लिखता है कि वॉलकोव के पेट में खोल के देखो। फिर वो उसका स्टमक खोल के देखते हैं तो उसमें से इन्हें एक जायरो मिलता है, जो कि इसका नेविगेशन डिवाइस होता है। जायरो को अपने स्पेसशिप में फिर से लगाते हैं और उसकी मदद से वो अर्थ को वापस ढूंढ लेते हैं। फिर वो अर्थ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर वो देखते हैं कि अर्थ पे न्यूज़ आ रखी है, क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन खराब होकर अटलांटिक ओशन में डूब चुका है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। फिर स्मिथ उन्हें समझाता है कि जब दोनों डायमेंशन टकराए थे तो वो दूसरे डायमेंशन में आ गए और मीना उनके डायमेंशन में आ गई। मुंडी मोंग इस डायमेंशन वाले अर्थ पे जाने के लिए कहते हैं। स्मिथ मना कर देता है और कहता है कि इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम माइकल को देखते हैं। वो उस लड़की को कार में बिठाकर बंकर में ले आता है। वो लड़की अपना नाम मॉली बताती है। फिर वो उसका जख्मी हाथ चेक करता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर होता है, और उससे कहता है कि वो उसके मम्मी पापा के तक ले जाएगा। बाकी सब फिर से शेफर्ड को ठीक करने में लग जाते हैं। तभी टैम हाइड्रो रूम में जाकर पानी चेक करती है। तभी वहाँ वो लॉक हो जाती है और पानी भी लीक होने लगता है। पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो डूबने लगती है। एवा, कील और मुंडी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर इतने में कमरे का पीछे का हिस्सा टूट जाता है और सारा पानी बर्फ़ में बन जाता है और टैम भी जम जाती है। ये देखकर सब बहुत दुखी हो जाते हैं। कील उनसे कहता है कि जल्द से जल्द हमें शेफर्ड को ठीक करना होगा और यहाँ से निकलना होगा,
मीना भी उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एवा मीना से बात करती है और उसे बताती है कि उसकी गलती की वजह से उसके बच्चों की जान घर जलने की वजह से चली गई थी। मीना कहती है कि इस डायमेंशन में उसके बच्चे ज़िंदा हैं और वो उसे वीडियो प्रूफ भी दिखाती है। एवा ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। एवा फिर कील से कहती है कि वो मीना के साथ इसी डायमेंशन वाली अर्थ पे चली जाएगी ताकि इस बार वो अपने बच्चों को बचा पाए। कील मान जाता है। फिर ये सब काम पे लग जाते हैं। मुंडी एक सेक्शन में काम करने जाता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड के कारण ब्लास्ट हो जाता है और वो भी मैग्नेटिक फील्ड किक से मर जाता है। ब्लास्ट की वजह से एक स्पेस स्टेशन का पार्ट ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से वो शेफर्ड को नहीं चला पाएंगे। उस पार्ट को स्पेस स्टेशन से निकालना होगा। कील, एवा और मॉन्क उस पार्ट को डिटैच करने जाते हैं। वो जाके देखते हैं तो वहाँ गेट जैम होता है। तो कील अपना सेक्रीफाइस करके एवा और मॉन्क को बाहर भेज देता है और गेट लॉक करके उस पार्ट के साथ डिटैच हो जाता है और मर जाता है। फिर एवा और मीना निकल पड़ते हैं मीना की डायमेंशन वाली अर्थ पर जाने के लिए, पर अचानक मीना एवा को मार के बेहोश कर देती है। वो इसलिए करती है ताकि वो शेफर्ड को चुरा सके और उसकी मदद से अपनी अर्थ एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व कर सके। इसके बाद वो मॉन्क को मारकर स्मिथ के पास जाती है और उसे भी एक गोली मार देती है। इतने में एवा को होश आ जाता है और वो वहाँ पहुँच जाती है। इसी बीच स्मिथ उससे गोली छीनने की कोशिश करता है पर उसे वो फिर से गोली लग जाती है। फिर एवा और मीना के बीच लड़ाई होती है। एवा एक मिरर पे शूट कर देती है जिसकी वजह से बाहर प्रेशर बढ़ जाता है जिससे मीना मिरर के साथ चिपक जाती है और मिरर टूटने के साथ वो बाहर स्पेस में चली जाती है। एवा फिर स्मिथ की बॉडी से बुलेट्स निकालकर उसे स्टिच कर देती है। एवा फिर दूसरी डायमेंशन वाली एवा के लिए छोड़ देती है और कहती है कि अगर तुमने अपने घर में पावर सेल लगाए हैं तो उसे हटा दो और शेफर्ड पार्टिकल को कंट्रोल कैसे करना है ये भी वो बता देती है और वो ये मैसेज दूसरी एवा को भेज देती है। फिर एवा और स्मिथ शेफर्ड को यूज़ करके अपनी डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो अर्थ से कांटेक्ट करके बताते हैं कि सिर्फ वो दोनों ही बच पाए हैं। इसके बाद वो शेफर्ड को स्टेबल कर देते हैं। फिर वो दोनों स्पेस शटल पहनकर अर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर माइकल को उसके स्पेस एजेंसी वाले फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि एवा और स्मिथ मिल गए और वो दोनों अर्थ पर आ रहे हैं। ये सुनकर माइकल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम उन्हें अर्थ पर क्यों आने दे रहे हो, तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और इसी के साथ हमारी आज की मूवी भी यहाँ ख़त्म होती है और हम फिर मिलेंगे एक ऐसी मज़ेदार मूवी के साथ।